आज इंडिया की हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया है। 15 लाख करोड़ का स्कैम, जो हर्षित मेहता स्कैम से 300 गुना बड़ा है। और ये स्कैम कोई छोटी मोटी कंपनी ने नहीं किया है, बल्कि राजेश एक्सपोर्ट्स, जो गोल्ड रिफाइनिंग एंड गोल्ड ज्वेलरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। इन्होंने 2015 में स्विट्जरलैंड की कंपनी वेलकैम्बी एसए को एक्वायर किया। अब जैसे ही राजेश मेहता ने इस कंपनी को एक्वायर किया, उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट आसमान छू रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कंपनी एकदम ग्रीन फ्लैग दिख रही थी। लेकिन फिर आता एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। राजेश मेहता की कंपनी ने डिक्लेयर किया कि पिछले 3-4 सालों में इन्होंने 15.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अब ऑब्वियसली ऐसी न्यूज सुनकर तो इस देश की आम जनता पैसा कमाने के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए टूटी पड़ेगी। लेकिन फिर इसी कंपनी के किसी शेयर होल्डर ने जाके कंप्लेन करी कि इस कंपनी के बुक्स में कुछ तो गड़बड़ है। उसमें कंपनी ये दिखा रही है कि कंपनी को अपने कस्टमर से हजारों करोड़ रुपए लेने हैं, जो कई सालों से आउटस्टैंडिंग है। फिर जब सेबी ने जाके इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 25 तक जो रेवेन्यू दिखाया गया, उसमें से 99% रेवेन्यू गलत था। इसके ऊपर कंपनी ने कहा कि उसका ये रेवेन्यू अपनी ही फॉरेन सब्सिडरीज की सेल है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ही कंपनीज को बाहर सेल कर रखा है। लेकिन फिर जब सेबी ने बाहर की कंपनीज में भी इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चलता है कि बाहर की कंपनीज में ये रेवेन्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर जो इस कंपनी ने किया है वो ये था, अपना ही गोल्ड परचेज करके अपनी ही कंपनीज को बाहर बेचा। उसके बीच की जो कमीशन थी वो था एक्चुअल रेवेन्यू। लेकिन इस कंपनी ने किया, जो एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू थी उसको भी अपना रेवेन्यू बता दिया, जिससे इस कंपनी का 99% रेवेन्यू गलत निकला। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपनी बुक्स में ये भी बताया कि इसने हजारों करोड़ की माइंस खरीद रखी है। फिर जब सेबी ने इस पर भी इन्वेस्टिगेट किया तो पता चलता है कि उनके पास इन माइंस की कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ उन इन्वेस्टर्स को, उन शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने इस कंपनी पर, कंपनी की बुक्स पर ट्रस्ट करके अपना पैसा इन्वेस्ट किया। अब देख ही सकते हो इस कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 80% से गिर गया। और इसमें हम कोई आम रिटेलर्स ही नहीं, बल्कि LIC जैसे बड़े प्रमोटर्स ने भी इन्वेस्ट कर रखा था। वेल, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इससे एक सीख जरूर लेना, कभी भी किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। उसके डीप फंडामेंटल्स पे जाओ, कंपनी के पूरे रिसर्च करो, फिर ही जाके अपना पैसा किसी में इन्वेस्ट करो।